गुड मॉर्निंग। पार्टनरशिप की क्लास सेकंड के अंदर आपका स्वागत है। ठीक है, मैं महेंद्र सिंह और सेकंड क्लास चल रही है अपनी। पार्टनरशिप चल रहा था। लास्ट क्लास के अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ा था और इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी पार्टनरशिप की, कि डेफिनेशन क्या है और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो। आज आपका जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप के कितने टाइप होते हैं। तो हम सीधे टाइप्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। जो टाइप्स है उनको डिवाइड किया है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेसिस पे। लाइबिलिटी के बेसिस पे देखो क्या बोल रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। फर्स्ट क्या बोल रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप में ऐसी पार्टनरशिप जिसकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स पार्टनरशिप in which partner liability are limited. It is corporate under Partnership Act 2008. It has separate entity from partners. ठीक है, ये ऐसा बोल रहा है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है उसके अंदर क्या होगा कि पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। और ये कॉर्पोरेट, इट इज़ कॉर्पोरेट अंडर पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये कब आया है, 2008 के अंदर आया है। यानी एलएलपी जो है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो 2008 के अंदर आई है। उससे पहले एलएलपी नहीं थी, यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड थी। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इट हैज़ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स। इसकी सेपरेट एंटिटी होगी अपने पार्टनर से, क्योंकि पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड हो गई है। लिमिटेड हो गई तो रिमेनिंग लाइबिलिटी पे करने के लिए फर्म क्या होगी, खुद लायबल है। तो इसलिए क्या कर दिया, इसकी लाइबिलिटी को, इसकी एंटिटी को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। सेकंड क्या बोल रहा है आपका, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सेकंड क्या है आपका, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप के टाइप्स का दूसरा टाइप है। तो नेम से डिफाइन है कि इसमें लाइबिलिटी क्या होगी आपकी, अनलिमिटेड होगी। इट मीन्स पार्टनरशिप इन विच लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर आर अनलिमिटेड। इट मीन्स पार्टनरशिप इन विच लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड, कि इसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोली जाएगी। ठीक है, सेकंड आता है आपका पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द टाइम। टाइम के बेसिस पे, तो टाइम के बेसिस पे क्या होगा आपका कि पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द टाइम। इसमें फिक्स टाइम होगा एक तो, और एक टाइम क्या होगा, सर्टेन नहीं होगा, यानी अनफिक्स होगा। तो फर्स्ट है इसके अंदर फिक्स टाइम पार्टनरशिप। व्हेन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज फिक्स, व्हेन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज फिक्स एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड इट कम्स टू एंड। ठीक है, कि जैसे ही क्या होता है कि जो फिक्स टाइम पीरियड पार्टनरशिप के अंदर क्या होगा, टाइम पीरियड फिक्स होगा कि फिक्स टाइम पीरियड के लिए हमने बनाई है, और जैसे ही वो टाइम क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, इट कम्स टू एंड, यानी पार्टनरशिप खुद ही ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यानी पार्टनरशिप भी बंद हो जाएगी जैसे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। जो टाइम पीरियड हमने सर्टेन किया है, निश्चित किया है कि इतने टाइम पीरियड तक चलाएंगे, तो वो टाइम पीरियड जैसे ही खत्म होगा वैसे ही पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। सेकंड आता है आपका अनफिक्स टाइम पार्टनरशिप या नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप। कौन सा है, नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप। तो इसमें क्या होगा, पार्टनरशिप इन विच नो फिक्स टाइम पीरियड हैज बीन फिक्स। ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर पार्टनर्स ने क्या नहीं किया, टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया है। पार्टनर्स ने क्या नहीं किया है, टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप। ऐसी पार्टनरशिप को हम क्या बोलेंगे, नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप बोलेंगे। ठीक है, ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप का टाइम पीरियड क्या नहीं किया, फिक्स नहीं किया, यानी वो चाहे जितने टाइम के लिए उस पार्टनरशिप को क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म को रन कर सकते हैं, तो वो नॉन फिक्स टाइम पीरियड पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक है, थर्ड आता है आपका पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलते हैं जो मोटिव है, उद्देश्य है, उसके बेसिस पे। तो उद्देश्य के बेसिस पे हमारा कौन सा होता है पार्टनरशिप के, क्या दे रखा है आपको कि पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट है आपका पार्टनरशिप एट विल। इसमें क्या होगा, फर्स्ट पार्टनरशिप एट विल। तो इसके लिए क्या बोल रहा है, इट इफ ऑल द पार्टनर एग्री टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप आफ्टर द एंड ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड देन इट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। जब क्या होगा कि सभी पार्टनर एग्री कर रहे हैं, क्या किस चीज़ के लिए एग्री कर रहे हैं कि आफ्टर
द एंड ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड देन इट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। जब फिक्स टाइम पीरियड के लिए हमने पार्टनरशिप बनाई थी और जैसे ही टाइम पीरियड क्या था, जो फिक्स टाइम पीरियड था वो बंद हो गया, ख़त्म हो गया है, उसके बाद में भी सभी पार्टनर चाहते हैं कि हम पार्टनरशिप को रन करें, तो ऐसे में ये पार्टनरशिप कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, पार्टनरशिप एट विल के अंदर, इच्छा के आधार पर। ऐच्छिक साझेदारी जो हिंदी में बोलते हैं हम इसको, ऐच्छिक साझेदारी, ठीक है, कि पार्टनरशिप एट विल हो जाएगी। तो इसके लिए किसकी एक्सेप्टेंस चाहिए, सभी पार्टनर एग्री करें, तभी हम क्या करेंगे, ऐसी पार्टनरशिप रन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनरशिप को हम बोलते हैं कि विशेष साझेदारी किसी मेन पर्पज़ के लिए या स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए अगर हमने बनाई है तो उसे बोलेंगे अपन। तो इसमें क्या हो रहा है, व्हेन पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक वर्क, when partnership is formed for a specific work then it is called particular partnership। जब पार्टनरशिप किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाई गई है, यानी किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए ऑब्जेक्ट था कोई, कि जैसे बिल्डिंग बनाना है, तो उसको रन करने के, उस बिल्डिंग को क्या करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, पार्टनरशिप बनाई है, किसी के साथ में पार्टनरशिप करी, तो जैसे वो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्ट कर लोगे आप उसको, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, वो क्लोज कर देंगे। स्पेसिफिक वर्क जैसे ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है, उसके लिए हमने पार्टनरशिप कर ली, तो जैसे वो फिनिश हो जाएगा वर्क, वैसे क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जब वैन पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक वर्क देन इट इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नेक्स्ट आता है आपका पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लीगलिटी, ठीक है, कि लीगलिटी के बेसिस पे पार्टनरशिप क्या होती है, एक तो होती है लीगल पार्टनरशिप और दूसरी होगी आपकी अनलीगल पार्टनरशिप या इलीगल, ठीक है। तो इलीगल पार्टनरशिप के अंदर क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप फर्म विच इज डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 रूल्स एंड रेगुलेशन देन इट इज कॉल्ड लीगल पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप क्या कर रही है, रन कर रही है किसके अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, लीगल पार्टनरशिप बोलेंगे। कौन सी पार्टनरशिप बोलेंगे, लीगल पार्टनरशिप बोलेंगे। सेकंड आता है आपका इनलीगल पार्टनरशिप। तो इनलीगल पार्टनरशिप के लिए क्या बोल रहा है कि इनलीगल पार्टनरशिप, ए पार्टनरशिप डीम्ड इनलीगल पार्टनरशिप इन द फॉलोइंग 4 कंडीशन या 4 सर्कमस्टांसेस। एक पार्टनरशिप कब इनलीगल मानी जाएगी, तो उसके लिए 4 सर्कमस्टांसेस है। ये आपका मेन है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर सबसे मेन जो है वो यही है, इलीगल पार्टनरशिप। इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इनलीगल पार्टनरशिप कब होता है, ठीक है। तो इसके अंदर 4 सर्कमस्टांसेस है। ए पार्टनरशिप डीम्ड इलीगल पार्टनरशिप इन फॉलोइंग 4 कंडीशंस या सर्कमस्टांसेस। 4 कंडीशन के अंदर एक पार्टनरशिप इनलीगल मानी जाएगी। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है ये देख लो आप। फर्स्ट है आपका व्हेन पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश फॉर इनलीगल पर्पज, कि जब पार्टनरशिप किसके लिए एस्टैब्लिश की गई है, स्थापित की गई है, बनाई गई है, किसी इनलीगल पर्पज के लिए, जिसके लिए हमारा जो लॉ है वो क्या नहीं देता हो, एक्सेप्टेंस नहीं देता हो, हम इनलीगल वर्क हो रहा है, तो उसके लिए अगर एस्टैब्लिश की गई है, बनाई गई है, स्थापित की गई है, तो वो हमारी पार्टनरशिप कौन सी कहलाएगी, इनलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। सेकेंड क्या बोल रहा है, व्हेन नंबर ऑफ पार्टनर इज लेस देन 2 एंड मोर देन 50, कि वैन नंबर ऑफ पार्टनर क्या हो जाएगा, लेस देन 2, 2 से कम हो जाएंगे, एंड मोर देन 50, 50 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, आपका इनलीगल पार्टनरशिप हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही लेस देन 2 होगा वैसे ही वो पार्टनरशिप ना रह के क्या हो जाएगा, सॉल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी। और जैसे ही वो मोर देन 50 हो जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर मोर देन 50 हो जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड आता है आपका व्हेन बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी या इंटरनेशनल पॉलिसी। जब हमारी पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, वो क्या है, अगेंस्ट है पब्लिक पॉलिसी के, पब्लिक पॉलिसी या इंटरनेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट में अगर हम कोई काम करें, लोक हित या राष्ट्रीय हित के अगेंस्ट में, हिंदी में बोलते हैं इसको, कि हम लोगों का वेलफेयर में वर्क नहीं कर रहे, लोगों के वेलफेयर में वर्क ना करके लोगों के अगेंस्ट में वर्क करें, ऐसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें जो हार्मफुल है, पब्लिक के लिए हार्मफुल है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इनलीगल पार्टनरशिप में माना जाएगा। इसके बाद में फोर्थ है आपका व्हेन ए पर्सन ऑफ एन एलियन नेशन इज एडमिटेड एज ए पार्टनर इन फर्म, कि जब कोई पर्सन ऑफ एलियन नेशन मीन होता है आपका शत्रु देश, जिससे हमारा सही नहीं चल रहा है, तो वो क्या, कौन सा नेशन हो गया, एलियन नेशन हो गया। जैसे चाइना मान लो, PAK पाकिस्तान मान लो, ठीक है, जिनसे भी हमारी सही नहीं है, तो एलियन नेशन का अगर कोई भी मेंबर है,
पर्सन है जो क्या हो गया, एडमिट कर लिया है जिसने एज ए पार्टनर, देन पार्टनरशिप फर्म बिकम इनलीगल। ठीक है, तो 4 सर्कमस्टांसेस है इनलीगल पार्टनरशिप के अंदर कि जब पार्टनरशिप क्या की गई हो, एस्टेब्लिश सी इनलीगल पर्पज के लिए की गई हो, जब नंबर ऑफ पर्सन लेस देन 2 और मोर देन 50 हो गए हो, और तीसरा क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप फर्म पब्लिक पॉलिसी या इंटरनेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट में वर्क कर रही हो, और फोर्थ क्या बोल रहा है, ए पर्सन ऑफ एन एलियन नेशन इज एडमिटेड एज ए पार्टनर, देन पार्टनरशिप फर्म विल बिकम इनलीगल पार्टनरशिप। क्लियर है क्या? ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन पार्टनरशिप डीड के बारे में, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।